हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 226 में। दूसरा प्रश्न है, संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी। संथानम समिति किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भ्रष्टाचार के। तीसरा प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 324। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 25 वर्ष। छठा प्रश्न है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1997 से 2002 तक। थोड़ा सा हम 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। सातवां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है या कितनी आयु होनी चाहिए, 65 वर्ष। आठवां प्रश्न है, WHO का संविधान कब लागू हुआ था। WHO का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और इसी दिन WHO का संविधान लागू हुआ था। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 149 और 150 किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक से। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कृषि, बी दंड विधि, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कृषि। कृषि जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, मतलब ये राज्य का विषय है। 11वां प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 15 जून 2005 को। कब किया गया था, 15 जून 2005 को। दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में। 13वां प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एस राधाकृष्णन ने। 14वां प्रश्न है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन कौन से हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोकसभा और विधानसभा। तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन कौन से हैं, लोकसभा और विधानसभा।
15वां प्रश्न है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विकेंद्रीयकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। विकेंद्रीयकरण या शक्ति का विकेंद्रीयकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी, वायु सेवा अध्यक्ष, डी, थल सेना अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के राष्ट्रपति है जो वो लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं चुनते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। बाकी की इन 3 की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तमिल भाषा को। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, BN राव। 19वां प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो ये जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 6 महीने तक। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। 21वां प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो निम्नलिखित में से किसके पास है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार होते हैं, वही संवैधानिक अधिकार होते हैं जो ब्रिटेन के राजा या रानी के पास होते हैं। मतलब कि ये जो दोनों होते हैं, ये नाम मात्र के मुखिया होते हैं। 22वां प्रश्न है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, श्रीलंका की। श्रीलंका की उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सिरिमावो भंडारनायके। सिरिमावो भंडारनायके संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की। 23वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 24वां प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्लेटो ने। तो ये वाक्य किसने कहा था? प्लेटो ने। 25वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारत का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।